हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आनंद आपको हेल्थ टिप्स, डिजीज, उसके साइन एंड सिम्टम्स और सबसे प्रमुख होम्योपैथिक दवा के बारे में बताता रहता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रक्तदान, ब्लड डोनेशन के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। रक्तदान को लोग अक्सर महादान कहते हैं, लेकिन कई बार लोग ब्लड डोनेशन मतलब रक्तदान करने जाते हैं तो उनको लगता है कि एक यूनिट ब्लड जो मैं डोनेट कर रहा हूँ वह कितना ml होता है। तो WHO के अनुसार इंडिया में जो है एक यूनिट ब्लड जो है 450 ml होता है। नॉर्मली एक हेल्दी आदमी एक बार में जो है एक यूनिट मतलब 450 ml ब्लड जो है डोनेट कर देता है, और इससे जो है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेशन करने से कोई प्रॉब्लम होगा, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है। थोड़ी सी कमजोरी लगती है। अगर व्यक्ति अपना खान पान बेहतर ढंग से रखे तो 24 घंटे में वापस उतना जो है ब्लड जो है शरीर में बन जाता है। बस ब्लड देने के बाद ऐसा खाना हमको लेना चाहिए जिसमें जो है आयरन प्रचुर मात्रा में हो, जैसे मटर, दाल, बीन्स, हरी सब्जी जैसे पालक, उसके बाद किशमिश, ड्राई फ्रूट, जूस, दूध और पानी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि एक बार अगर आप ब्लड डोनेट कर देते हैं तो उसके कितने दिन के बाद आप दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं, मतलब रक्तदान कर सकते हैं। तो पुरुष जो है हर 3 महीने पर एक बार रक्तदान कर सकते हैं। वहीं महिलाओं में जो है यह समय सीमा थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब महिलाएं जो है 4 महीने में एक बार जो है रक्तदान कर सकती है। आइए अब हम जानते हैं कि ब्लड डोनेशन मतलब रक्तदान करने से डोनर को क्या फायदा होता है। तो दोस्तों, हर स्वस्थ व्यक्ति को साल में कम से कम 2 बार जो है ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ हम दूसरे लोगों को जो है की जान बचा सकते हैं, ब्लड की कमी को पूरा कर सकते हैं, बल्कि खुद भी ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। कई हेल्थ स्टडीज और रिसर्च हमें यह कहती है कि ब्लड डोनेशन से जो है हमें काफ़ी अधिक फायदा होता है, हमारे सेहत के लिए यह काफ़ी अधिक जरूरी है। ब्लड डोनेशन से कम होता है हार्ट जो है डिजीज का खतरा। रेगुलर ब्लड डोनेशन से जो है स्टोर्ड जो है आयरन लेवल जो है वह कम हो जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक का जो हमारा खतरा रहता है वह कम हो जाता है। ब्लड में यदि स्टोर्ड आयरन जो है का लेवल अधिक रहता है तो उससे हार्ट अटैक का जो है हार्ट डिजीज का जो है प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। रक्तदान करने से जो है हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ब्लड डोनेट करने से जो है ना हाई ब्लड जो है प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो है रिस्क कम हो जाता है। कुल मिलाकर हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है काफ़ी जो है अच्छा जो है वर्क करता है। शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है। रेगुलर ब्लड डोनेट करने से ब्लड में जो है संतुलन बना रहता है। जैसे आयरन की कमी खतरनाक है, वैसे ही आयरन का ज़्यादा स्टोर होना भी खतरनाक होता है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड वॉल्यूम तो 24 घंटे के अंदर जो है पूरा हो जाता है, लेकिन रेड ब्लड सेल को दोबारा बनने में 4 से 6 हफ्तों का समय लगता है। ब्लड डोनेशन के समय प्राइमरी हेल्थ स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, यदि कोई इन्फेक्शन है तो हमें ब्लड डोनेशन के जो है समय स्क्रीनिंग से पता चल जाता है, जिससे कि हम जानकारी में आ जाते हैं। उसके बाद ब्लड डोनेशन से जो है मेंटल हेल्थ पर बहुत ही अच्छा असर होता है। स्ट्रेस कम रहता है, क्योंकि स्ट्रेस
हार्मोन कॉर्टिसोल का जो है लेवल कम हो जाता है, निगेटिव फीलिंग दूर हो जाती है, जीवन में जो है कुछ अच्छा भलाई का काम करने का एहसास होता है। दोस्तों आइए अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। तो स्वस्थ व्यक्ति यानी हेल्दी व्यक्ति ही रक्तदान मतलब ब्लड डोनेशन कर सकता है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुछ गाइडलाइन के मुताबिक 18 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकते हैं। खून देने वाले व्यक्ति का वजन 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। डोनर का पल्स यानी नब्ज 60 से 100 BPM के बीच होना चाहिए। हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 से कम है तो ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। महिलाएं डिलीवरी के बाद 1 साल तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकती हैं। यदि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। हार्ट, लीवर, कैंसर के पेशेंट को जो है ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो डॉक्टर से सलाह के बाद ही आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और भी सिचुएशन है जब ब्लड डोनेट करने की जो है सलाह नहीं दी जाती है। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ समय पहले मलेरिया हुआ है तो उसके 3 महीने बाद तक आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। यदि हाल में ही टाइफाइड हुआ है, ठीक हो गया है, तो उसके कम से कम 12 महीनों तक जो है आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। टीबी के मरीज को इलाज के 2 साल तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। यदि कोई बड़ी सर्जरी हुई है तो 12 महीनों तक और छोटी सर्जरी के 6 महीनों तक ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। एबॉर्शन यानी गर्भपात कराने के बाद 6 महीने तक ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। यदि कोई महिला स्तनपान कराती है या अपनी बच्चों को अपने दूध पिलाती है तो उस महिला को भी जो है ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तब भी उस व्यक्ति को ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। शराब या किसी अन्य तरह का नशा करने के बाद जो है हमें ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों यदि आपको इस टॉपिक को समझने में कोई परेशानी है या किसी अन्य बीमारी के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।